Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist. वेलकम बैक गाइज, मैं हूं ईशा, आपके साथ सुन रहे हैं रेडियो जिंदगी 1550 AM 99.7 FM HD3 पर। वास्तु जीपीएस चालू हो चुका है रेवा कुमार सुपर वास्तु स्पेशलिस्ट के साथ। मैंने आपको बोला था अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो वास्तु से रिलेटेड तो आप जरूर कॉल करिए हमारे स्टूडियो नंबर पे। कीप योर क्वेश्चंस हैंडी। कॉल करने के लिए नंबर डायल करना है आपको 5102708830। दैट्स द नंबर टू कॉल। और आपको पता है कि वास्तु सिर्फ आपके घरों पे ही नहीं बट बिजनेस, ऑफिसेस, कोई भी जगह पे आप जहां भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वहां पर भी वास्तु का बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले होता है। So, उस डायरेक्शन को बिल्कुल सही देने के लिए रेवा जी यहाँ पर आते हैं, हुज द सुपर वास्तु स्पेशलिस्ट, और आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब देते हैं। उन्हें कांटेक्ट करना चाहते हैं शो के बाद तो वो भी कर सकते हैं। कॉल करना है 5108683338 पे। दैट्स द नंबर टू कॉल रेवा जी आफ्टर द शो। या विजिट कर सकते हैं divinevastu.net पे, या ईमेल करके कोई भी आपके घर का, ऑफिस का ब्लूप्रिंट करके आप उनसे क्वेश्चंस करना चाहते हैं, कोई भी क्वेरी है वो भी कर सकते हैं ईमेल करके। आप ईमेल करना है divineavc@gmail.com। तो ये ईमेल एड्रेस है उनका। फिलहाल अभी बात करने वाले हैं रेवा जी से, एंड लेट्स वेलकम हर ऑन द शो। हाय रेवा जी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ईशा, हमारे सभी लिसनर्स गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय माता दी, सलामीकुम, और चल पड़े अपने मंजिल की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल, सुबह का टाइम ही ऐसा होता है रेवा जी कि मुझे लगता है सब लोग अपने कान में हेडफोन्स डाल के हम श्योर रेडियो जिंदगी सुनते सुनते जा रहे होंगे। और 4 साल हो चुके हैं आज रेडियो जिंदगी को सुनते सुनते, तो एक वो भी अलग ही खुशी है। तो रेवा जी, आज हम वास्तु जीपीएस में कौन से टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं? आज के टॉपिक के बारे में तो बात करेंगे हम लोग जो हमारी मेन 10 कमेंडमेंट्स होती हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स विच यू ऑलवेज अप्लाई फॉर द बिल्डिंग्स, पब्लिक एंड द रेसिडेंट्स। लेकिन उससे पहले जल्दी से हैप्पी बर्थडे टू आवर रेडियो जिंदगी 1550। जी हाँ, 4 साल हो चुके हैं रेडियो जिंदगी को 1550 पे, और 4 साल ये हो गए हैं आपको डिवाइन वास्तु के साथ जुड़े हुए हैं। वाओ, बहुत ही खूबसूरत सफर चलता जा रहा है रेडियो जिंदगी 1550 के साथ में। मैं यही बस कहूंगी कि हैप्पी बर्थडे टू रेडियो जिंदगी 1550, द होल टीम, ये द होल टीम, नीरज, प्रवीण जी, और सबसे ज्यादा हमारे आज अगर आप ना होते तो हम भी ना होते। That's so sweet of you, Very close to Ajiz. So happy birthday to all of you and God bless. इसी तरह ही लाइफ की तरफ में भी आप सबको भी मैं हमेशा विशेष करती हूँ। अगर आप सबका बर्थडे है, एनिवर्सरी है, तो कुछ भी है, आपको भी डिवाइन वास्तु की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच रेवा जी। एंड आई थिंक आपकी विशेष हैं तो सब लोग बड़ा पॉजिटिव फील करते हैं आपकी विशेष के साथ, दैट्स वेरी स्वीट। तो बर्थडे आपने बहुत अच्छी बात बोली कि डिवाइन वास्तु को भी इसी के साथ 4 साल हो गए, क्योंकि डिवाइन वास्तु एसोसिएटेड रेडियो जिंदगी जब से चालू हुआ है। तो और हर वक्त जो है लोग एक्साइटेड रहते हैं कि आज आप क्या बोलने वाले हैं, आज आप क्या बात करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक फाइनली बता देते हैं रेवा जी, क्या है आज का टॉपिक? तो आज का हमारा टॉपिक है कि जो हमारी मेन 10 कमेंडमेंट्स होती हैं, क्योंकि ईशा कई बार होता है कि हमें बहुत कॉल्स आती हैं, हमें स्केड्यूल्स करते हैं, लोग बुलाते भी हैं कि, लेकिन फिर भी बेसिक दे जस्ट वांट टू नो कि वास्तु से हम कुछ पॉइंट्स अपने माइंड में क्या रखें। तो वेरी सिंपल, आई जस्ट वांट टू लेट देम नो कि देयर आर 10 पॉइंट्स यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, अगर हम चाहे वो ऑफिस से रिलेटेड हो, बिजनेस से हो, कन्वीनियंस स्टोर से हो या घर से हो। तो पहली कमेंडमेंट है लिसनर्स कि द मेन वाटर सोर्स और द वाटर फीचर शुड ऑलवेज टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। लेकिन मैं इतना ये जरूर कहना चाहती हूँ कि ये जो मैं कमेंडमेंट्स बता रही हूँ ये अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स हैं। लेकिन अगर कहीं पे आप सोचते हैं कि ऐसी कमेंडमेंट्स आपके साथ में नहीं है तो डोंट गेट योरसेल्फ पैनिक, दैट इज वेरी इजी टू रेक्टिफाई। लेकिन फॉलो करना वास्तु प्रिंसिपल्स को बहुत ही जरूरी और बहुत अपने फायदे के लिए ही होता है। तो पहली कमेंडमेंट हमारी ये होनी चाहिए कि जो वाटर सोर्स है, ये वाटर फीचर कोई भी होना चाहिए, दैट शुड बी ऑलवेज टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। Second commandment about the kitchen, about the fire, that is related with your generator room or furnace or the boiler, that should be always towards the southeast direction, towards the east or southeast, but not in the north and northeast.
थर्ड द कमेंटमेंट फॉर आप कह सकते हैं कि फॉर द स्टोरेज और फॉर द गेस्ट रूम और प्ले रूम बच्चों के लिए बहुत जरूरी कई बार होता है, दैट शुड ऑलवेज इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ योर प्रॉपर्टी. द मास्टर बेडरूम सीओज ऑफिस शुड बी टुवर्ड्स द साउथ वेस्ट. द सेंटर पार्ट ऑफ योर प्रॉपर्टी शुड बी लाइट एंड एयरी. वहां पे कहीं पे भी डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, उसका लेवल लो नहीं होना चाहिए, एक ही सिंगल लेवल होना चाहिए. Sixth commandment, there should be more open space towards the north and east as compared to the south and west, because our earth is inclined to the northeast, so the south and west has to be always elevated. The seventh commandment, the south and west floors level should be higher than the northeast, ताकि जितनी भी एनर्जी आपकी नॉर्थ ईस्ट से आए वो आपके घर में डिस्पर्स हो सके. एट कमेंडमेंट है, साउथ एंड वेस्ट बाउंड्री वॉल शुड बी हायर देन द नॉर्थ एंड ईस्ट वॉल्स. ये स्पेशल ये कमेंडमेंट जो नंबर 8 है, साउथ एंड वेस्ट बाउंड्री वॉल, ये बहुत ही ज्यादा अप्लाई की जाती है, खासकर जो हिल्स पे घर होते हैं ईशा, उनके ऊपर में हम जरूर प्रेफर करते हैं. जी रेवा जी, हम आगे बढ़े इस टॉपिक पे, उसके पहले कॉलर है हमारे साथ आयशा, तो उनसे आपसे बात करना चाह रही है वो, तो कॉलर ले लें हम. जी बिल्कुल लेंगे. सो आयशा, क्या क्वेश्चन है आपका रेवा जी के लिए? हाँ जी, नमस्कार रेवा जी. नमस्कार जी. हाँ जी, मेरा क्वेश्चन ये था, मेरी बेटी के डोर में उसका बेड लगा हुआ है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में. तो आपके कहने के अनुसार जैसे आपने उसका जो दरवाजा है वो ईस्ट की तरफ है, तो उसको सोने को मैंने बोला है ईस्ट, उसका सिर ईस्ट की तरफ हो, वेस्ट की तरफ उसकी टांगे हो. ये ठीक है कि नहीं ठीक है? और उसका एक्सट्रीम साउथ की तरफ है, मतलब दीवार के साथ बेड लगा हुआ है, तो वो एक्सट्रीम साउथ है, और नॉर्थ में उसका क्लोजेट है. बहुत ही अच्छा है. अगर वो ईस्ट की तरफ या साउथ की तरफ भी सर करके सोएं या ईस्ट की तरफ सर करके सोएं, दोनों ही डायरेक्शंस बहुत अच्छी हैं. लेकिन ये ध्यान रखिएगा जरूर कि सर के पीछे कहीं विंडो नहीं हो, ये ध्यान रखें. हाँ जी, विंडो नहीं है, क्योंकि विंडो वेस्ट में थी तो इसलिए उसको बोला कि ईस्ट में करो, लेकिन ईस्ट में दरवाजा है, तो वो ठीक है क्या? नहीं, दरवाजा है, दरवाजा उनके सोते वक्त राइट या लेफ्ट में होगा. नहीं, उनके एकदम सिर के पीछे दरवाजा है. नहीं, फिर ठीक नहीं है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है. वो उनको प्रॉपर तो नहीं करने देगा. अगर साउथ की तरफ सर करके सो सकती हैं तो बहुत अच्छा है. नहीं, उनका बेड ही ऐसे लिटा हुआ है, ईस्ट टू वेस्ट है बेड रेवा जी. ईस्ट वेस्ट है, लेकिन दरवाजा सर के पीछे नहीं होना चाहिए. कोई तरीका नहीं है कि अगर वो डबल डोर है तो हम एक डोर बंद कर सकें ताकि उनके पीछे कहीं पे स्टेबिलिटी मिलने का हो सके. नहीं, बस वो एक ही दरवाजा है, तो वो उसी मतलब एकदम स्टेशनरी है, वहाँ कुछ और नहीं कर सकते. अच्छा, क्या आप जो हेड बोर्ड है वो कुछ ऊंचा बना सकती हैं? इज इट पॉसिबल बेड का हेड बोर्ड अगर हम ऊंचा कर दें तो? नहीं, वो एक्चुअली वो बेड उसका उठा हुआ है, काफी ऊपर उठा हुआ है, लाइक 2-3 फीट ऊपर उठा हुआ है उसका बेड ऑलरेडी. नहीं, 2-3 फीट नहीं, आई मीन जो उसका पीछे हेड बोर्ड होता है हमारे सर के पीछे वाला, अगर उसको हाइट में ले लें हम. नहीं, वो मतलब उसका जो हेडबोर्ड है वो वैसे ही उठा ही हुआ है रेवा जी. मतलब आप क्या मुझे उसकी पिक्चर भेज सकते हैं? आप मुझे ईमेल कर दीजिए उसका बेड का जो भी पोजीशन है, जैसा बेड का पिक्चर है मुझे आप भेज दीजिए. अगर कोई तरीका नहीं होगा तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू प्रोवाइड योर प्रोडक्ट, जो आप उसके बेड के साथ लगाइए ताकि उसको स्टेबिलिटी मिल सके. क्योंकि अगर वेस्ट की तरफ भी अगर वो सर करके सोती है तो दोनों हमारे को नुकसान होंगे. एक तो विंडो आ जाएगी वेस्ट की तरफ से, वो प्रॉब्लम है, प्लस पाँव ईस्ट की तरफ होंगे तो वो तब भी स्टेबल नहीं हो पाएंगे. इस समय उनके सर के पीछे जो डोर आ रहा है तो ये है कि ईस्ट की तरफ से उन्हें ड्राइविंग फोर्स तो मिलेगी, लेकिन दरवाजा होने की वजह से वो भी उनको मेंटली स्टेबिलिटी नहीं देगी. तो दैट आई वांट टू रेक्टिफाई कि ताकि उनके मैं बेड के ही रेक्टिफाई कर सकूं. या जो ईस्ट का जो डोर आ रहा है वहां के लिए मैं आपको कुछ प्रोडक्ट दे सकती हूं कि जो आप डोर के ऊपर अगर लगा सकती हैं, ज्यादा विजिबल नहीं रहेगा, जैसे कि मैं आपको बताऊंगी, उसको अरेंज करके आप लगाइए तो उससे उसको स्टेबली मेंटली जरूर मिल पाएगा. ठीक है, ओके, मैं आपको ईमेल करती हूँ. धन्यवाद जी. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. एंड ईमेल करने के लिए आप लिख सकते हो divineabc@gmail.com. ये नंबर है रेवा जी, ये एड्रेस है अगर आप रेवा जी को ईमेल करना चाहते हैं तो divineabc@gmail.com. कॉल करके अगर कुछ पूछना चाहते हैं शो की बात तो डेफिनेटली कर सकते हैं. 510-868-3338, दैट्स द नंबर टू कॉल. या विजिट भी कर सकते हैं divinevastu.net अगर आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए वास्तु से रिलेटेड. सो हाँ जी रेवा जी, आप बता रहे थे आज कमेंडमेंट्स के बारे में.
9th कमेंडमेंट आ जाती है कि अगर हमारी एंट्रेंस नॉर्थ या ईस्ट को हो तो बहुत ही प्रेफर है, दैट्स वी ऑलवेज प्रेफर। लेकिन अगर किसी वजह से नॉर्थ या ईस्ट नहीं है तो हमको साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट की तरफ जरूर फोकस करना है। दैट हैज टू बी कि भी उसको आप इग्नोर मत करिए कि अगर साउथ वेस्ट है या साउथ ईस्ट है। अगर लिसनर साउथ फेसिंग है दैट कैन बी वर्क, क्योंकि उसमें हम बाकी प्लेसमेंट्स रूम से देख लेते हैं कि क्या वो वास्तु प्रिंसिपल से है कि नहीं है। साथ ही साथ 10th कमेंडमेंट दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट यू शुड स्लीप विथ योर हेड टुवर्ड्स द साउथ की तरफ करके सोइए, एंड स्पेशल चिल्ड्रन शुड बी ऑन द ईस्ट, बट रेज द हेड साइड बाय 3 इंचेस। जैसे कि अभी हमारे कॉलेज से हम बात कर रहे थे ईशा कि उससे आपको हेड साइड को आपको रेज करना है। अब यहाँ पर अगर मैं हेड साइड रेज नहीं ईस्ट की तरफ होती तो शायद मैं नहीं कहती, लेकिन जो विंडो डोर आ रहा है उसको ब्लॉक करने के लिए मैंने उनको बोला है कि अगर मैं उसको हेड साइड को रेज कर सकती हूँ तो। लेकिन ये कमेंडमेंट्स अगर आप रखते हैं, दीज आर द जनरल कमेंडमेंट्स व्हाइल बाइंग द प्रॉपर्टी, या आप उस घर में रह रहे हैं उसकी क्या पोजीशन आप दे सकते हैं। लेकिन फिर भी इसके साथ साथ बहुत जरूरी है हाउ वी कैन ब्रिंग द पॉजिटिव एनर्जी इन आवर हाउस और या बिजनेस प्लेस, या कैसे, या कई बार भी ऐसे भी हो जाता है कि ऑफिस या वर्क प्लेस पे बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स हो जाती हैं। इन सब चीजों से जो है बचना अगर चाहते हैं तो देन वी हैव टू फॉलो द वास्तु प्रिंसिपल्स, वो बहुत जरूरी है। मैं सबसे पहले डिस्कस करना चाहती हूँ कि कैसे हम पॉजिटिव एनर्जी अपने घर लेकर आ सकते हैं। सेकंड पार्ट अगर होगा वो हमारा होगा एटलीस्ट ऑफिस पॉलिटिक्स से बाहर आना। ऑफिस पॉलिटिक्स के साथ साथ में, क्योंकि अभी बच्चों के स्कूल कॉलेजेस खुल गए हैं तो वहाँ पे भी बहुत ज्यादा बुलिंग होती है, वो बहुत प्रॉब्लम लेकर आती है। जी बिल्कुल। तो आज मैं सबसे पहले ये आपको बताना चाहती हूँ कि आप पॉजिटिव एनर्जी कैसे लेकर आ सकते हैं। अगर पॉजिटिव एनर्जी आप अपने घर पे चाहते हैं, सब जगह चाहते हैं, तो यू जस्ट ट्राई टू डेकोर योर एंट्रेंस। जितना भी एंट्रेंस को आप डेकोर कर सकेंगे, डेकोर मतलब ये नहीं है कि आप उसकी एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हैं या बड़े बड़े ट्रीज लग रहे हैं। और जैसे कि आप फ्रंट से है, आप सुबह भी काम पे जा रहे हैं तो खुद तैयार होके जा रहे हैं नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अच्छे से अच्छे लगे, स्मार्ट से स्मार्ट लगे। उसी तरह हमारे घर का भी एकदम जो एंट्रेंस है वही हमारे को बताता है कि घर के अंदर क्या है। जब अगर आप अपना एंट्रेंस अच्छा रखेंगे बिजनेस का या घर का, नीट एंड क्लीन होगा, कहीं ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होंगी, लाइट होगी प्रॉपर, वहाँ पे गंदगी नहीं होगी कहीं। आप कह सकते हैं कि कहीं पे कई बार मैं देखती हूँ कि दिवाली का, पिछले दिवाली का दिया अभी भी लोगों के घर के बाहर में पड़ा हुआ है। दीज ऑल थिंग्स आर नेगेटिव। तो आपको अपनी एंट्रेंस को, हॉलवेज को, कॉरिडोर्स को हमेशा याद रखिए, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही नीट एंड क्लीन बना के रखना है। पॉजिटिव एनर्जी के लिए छोटा सा स्मॉल लैंप या फ्लावर वाज बहुत ही अच्छा है। अगर आप उसको अपने दैट यू कैन कीप इन द हॉलवे अगर है तो उसके सेंटर में ले सकते हैं, या घर के एंटर कर रहे हैं तो राइट साइड में आप कहीं ना कहीं अरेंज जरूर करिए, दैट विल हेल्प यू लॉट। मिरर कहीं पे भी मेन एंट्रेंस पे नहीं लगाना चाहिए, ये मैं हमेशा मना करती हूँ। वो हमारी एनर्जी को सारी एब्जॉर्ब करता है। अगर आप उसको मिरर को लगाना भी चाहते हैं तो हॉल के अंदर लगाइए, नॉर्थ वॉल पे लगाइए, लेकिन अगर एकदम एंटर कर रहे हैं, एंटर करते ही सामने मिरर कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, अगर आप बुद्धा रखना चाहते हैं, कई बार मैं देखती हूँ कि एकदम हम घर में जा रहे हैं तो बुद्धा रखे हैं तो दैट्स वेरी गुड। लेकिन अगर बुद्धा आप रख रहे हैं और एकदम फेसिंग द फ्रंट डोर इज कंसिडर्ड टू कीप द नेगेटिव एनर्जीज आउट ऑफ होम। मीन्स कि अगर आप फ्रंट डोर पे रख रहे हैं और वो बाहर की तरफ देख रहा है तो दैट इज गुड, तो वो आप रख सकते हैं बुद्धा को एकदम घर के एंट्रेंस के बाहर में। पर उसको कभी भी जमीन पे मत रखिए। जमीन के ऊपर में देयर शुड बी सम, आप टेबल रख सकते हैं, कुछ भी रखिए उस पर रखिए। और बुद्धा शुड बी ऑलवेज केप्ट क्लीन। उसको जितना अच्छा रखेंगे उतना ही साफ रखते हैं। लेकिन बुद्धा भी अलग अलग तरीके के होने चाहिए। बहुत अच्छा है अगर आप देखते हैं कि कहीं पे भी वो बुद्धा मेडिटेशन में है तो दैट इज ओनली गुड फॉर जहां पर आपके स्पास हैं या कुछ है वहां पे रख सकते हैं। लेकिन अगर आप ब्लेसिंग्स देते बुद्धा अपने घर पे रखते हैं तो दैट इज वेरी गुड। उसको रखने से आपको ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं और एक बहुत पॉजिटिव वाइब्स देता है। स्लीपिंग बुद्धा रखना बहुत अच्छा होता है, खासकर अगर आपका लिविंग रूम है और आप वहां पे स्लीपिंग बुद्धा रख रहे हैं जो फेस कर रहा है वेस्ट की तरफ, और रिक्लाइनर टाइप होता है ना, जैसे कि आप कह सकते हैं कि लेटे हुए हाथ है उनके सर के नीचे। अगर आप अपने लिविंग रूम में अगर ऐसा बुद्धा रखते हैं
तो वो अच्छा फायदा देता है। गणेशस का अगर आप अपने रखना चाहते भी हैं तो इट शुड बी ऑलवेज बैक टू फोर्थ, मीन्स कि बैक टू बैक होना चाहिए। अगर आपके एंट्रेंस डोर पे कोई भी गणेशा है, मैं और कुछ दिनों के बाद में, क्योंकि गणेश चतुर्थी आ रही है बहुत जबरदस्त, इस समय पे मैं अपने नेक्स्ट शो में अपने सभी लिसनर्स के साथ जरूर डिस्कस करूंगी कि कौन सा गणेशा किस एंट्रेंस डोर पे होना चाहिए, कि मेटल का रखना चाहिए कि वुड का रखना चाहिए, जरूर डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर अभी भी एंट्रेंस डोर पे गणेशा रखें तो बैक टू बैक, मीन्स कि अगर घर की अंदर एंटर कर रहे हैं तो आपको गणेशा होना चाहिए दरवाजे पे, डोर पे, और बैक साइड पे भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही गणेशा रखें या उनका कोई भी अगर पॉइंट भी लगाते हैं तो इट शुड बी इन प्रॉपर पोजीशन। वाटर विथ फ्लावर्स को घर पे कहीं ना कहीं नॉर्थ की तरफ जगह देने की कोशिश कीजिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। स्पेशल मनी से रिलेटेड अगर कोई इश्यू है या कहीं पे आप जॉब के लिए कोई प्रमोशन चाहते हैं तो घर के कहीं पे भी, स्पेशल इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट में, छोटा सा आप कोई भी वास लेके या पॉट लेके पानी भर के अगर उसमें येलो कलर के और व्हाइट कलर की फ्लावर्स रखती हैं या पर्पल रखती हैं कुछ फ्लावर्स, तो वो आपको जॉब से जुड़ी इश्यू से भी बाहर लेकर आता है, प्रमोशंस देता है। तो ये फ्लावर्स आर्टिफिशियल हो सकते हैं रेवा जी, या फिर नेचुरल रखना पड़ेगा? इसमें तो नेचुरल रखेंगे तो ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे तो फिर भी नेचुरल है, फ्लावर्स है, वेदर के हिसाब से कुछ दिन चल जाता है। वंस अ वीक भी करें तो दैट इज गुड। ओके। नेक्स्ट आ जाता है कि सी सॉल्ट, रॉक सी सॉल्ट बहुत अच्छा है। जहां पे आप देखते हैं कि हमारे बाथरूम्स हैं, टॉयलेट्स हैं और आप नहीं रेक्टिफाई किसी वजह से कर रहे हैं, लेकिन इमीडिएटली आपको फायदा चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, मेटल का कोई भी बाउल नहीं लेके आप जैसे छोटी छोटी डिशेज होती है ना, उनको छोटी डिशेज को लेके सी सॉल्ट से फिल करें, खासकर टॉयलेट्स में। टॉयलेट के पास में अगर आप रखेंगे तो फायदा बहुत होगा। लेकिन ये याद रखिए, आपने उसमें पानी बिल्कुल नहीं डाला। मैं अभी कहीं विजिट किया तो मैंने देखा कि किसी वास्तु कंसल्टेंट ने उनको बोल दिया कि सॉल्ट में पानी डाल के रख दीजिए। जी नहीं, सॉल्ट अपना ही पानी, अपना ही मॉइस्चर छोड़ेगा, वो तब छोड़ेगा जब वो नेगेटिविटी को ऑब्जर्व करेगा। एंड दिस इज द बेस्ट टूल। अगर आप सी सॉल्ट को यूज करते हैं, ये आपका बेस्ट टूल होता है, नेगेटिविटी को एब्जॉर्व करता है और बहुत पॉजिटिव एनर्जी घर में लेकर आता है। जनरली भी आप अपनी अपनी हैबिट बनाइए कि एटलीस्ट वीकेंड्स को भी, सैटरडे का जैसे होता है, आप मोपिंग कर सकते हैं इससे सी सॉल्ट के साथ में, स्प्रे कर सकती हैं। उसके बाद में अगरबत्ती को घर में जलाइए, तो आप ये देखिए कि आपको सोशली कितनी रेस्पेक्ट मिलेगी, कितनी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी आपको। बिल्कुल सही। आगे आ जाता है कि अगर हम घर में देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा, कई बार मुझे पता चलता है कि लोग कहते हैं वो हमें नजर लग जाती है, ऐसा होता है, वैसा होता है, तो उसको भी आप सॉल्ट से उसकी पूरी हेल्प ले सकते हैं स्प्रे करने के बाद में। फिश एक्वेरियम इज वेरी गुड, लेकिन फिश एक्वेरियम को हमको अलग अलग डायरेक्शन में रखना होता है अकॉर्डिंग टू दिस साइजेस। लेकिन बच्चों के बेडरूम में आप बिल्कुल नहीं रखें, नहीं तो बच्चे स्टडीज नहीं करते हैं। वाटर एलिमेंट से क्योंकि रिलेटेड हो जाता है, वाटर को भी लेते हैं, जो इसकी लाइट 24 घंटे चलती है, हीट चलती है, तो उसको हम फायर से भी लेते हैं। तो इट हैज टू बी अकॉर्डिंग टू दी मेजरमेंट साइज के हिसाब से आप फिश एक्वेरियम को रखिए। अगर आप छोटा सा रखना चाहते हैं जिसमें ब्लू लाइट है, तो लेट इट बी इन द नॉर्थ कॉर्नर में आप रखिए। अगर आपकी फिशेज ज्यादा हैं, मीडियम साइज का है, देयर इज ए रेड लाइट, लेट इट बी इन द साउथ ईस्ट ऑफ योर फैमिली रूम और योर फॉर्मल लिविंग रूम है, वहां रख सकती हैं। अगर बहुत ही हैवी टैंक है, अगर हमारा जैसे रेस्टोरेंट्स पे हम लोग देखते हैं बड़े बड़े टैंक्स हैं, या होटल्स में अगर आप रखना चाहते हैं, तो उसको आप येलो लाइट के साथ में आप हॉलवे के साउथ वेस्ट में रखने की कोशिश करें, ताकि वो एक पीस प्रोस्पेरिटी दे सके। बट यू हैव टू फॉलो द प्रॉपर डायरेक्शंस एंड प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द प्लेस व्हाइल कीपिंग दिस फिश एक्वेरियम। ये जरूर ध्यान रखें। कहीं पे मैं देखती हूँ कि आप जैसे कि अकेला एक फॉनिक स्टेच्यू या वुमेन का स्टेच्यू, कोई भी फीमेल स्टेच्यू, अगर आप नेक्स्ट टू द राइट साइड ऑफ योर फ्रंट डोर पे अगर लगाते हैं, तो ये बहुत ही नेगेटिव है। That might be inviting another woman to your household. You always remember, never try to keep a single statue, phoenix statue or woman statue एंट्रेंस डोर के राइट साइड पे कभी भी मत रखिए। अगर रखना चाहते भी है कोई स्टैच्यू, तो इट शुड बी न पेयर, मेल फीमेल का ऐसे ही। और साथ में आपको एनर्जी को ग्रो करना है। मैं यहाँ तक आपको ये कहना चाहती हूँ लिसनर्स
कि स्पेशली इन योर मास्टर बेडरूम में अगर आप अपने मास्टर बेडरूम के अंदर, बिल्कुल अंदर, अगर राधा कृष्णा का भी स्टेच्यू लगाते हैं तो भी आपको पता चलेगा कि आपकी पर्सनल लाइफ के बीच में कहीं ना कहीं कोई दूसरा वुमेन या कुछ ऐसी स्ट्रेस आता है। आपको राधा कृष्णा इज ए सिंबल ऑफ लव। इट कैन बी केप्ट आउटसाइड द मास्टर बेडरूम, मतलब कि आप मास्टर बेडरूम के बाहर की वॉल है, आप उस पे लगाइए टू इनहेंस योर लव लाइफ, बट डोंट कीप इनसाइड द बेडरूम। इसके साथ साथ में अगर गणपति जी भी मैं कई बार देखती हूँ कि वो आप अपने अपने मास्टर बेडरूम में रख रहे हैं। मैं साउथ वेस्ट में हमेशा गणपति जी रखने के लिए कहती हूँ, बट इट हैज टू बी इन अ हॉलवे, इन फैमिली रूम, इन लिविंग रूम, बट नेवर कीप इट इन योर मास्टर बेडरूम। क्योंकि गणपति जी की भी 2 वाइफ्स हैं, रिद्धि एंड सिद्धि। आप ये सोचेंगे कि पता नहीं व्हाट शी इज सेइंग, इट्स नथिंग लाइक दिस। इसके पीछे लॉजिक है और वाकई ही ये चीजें बहुत हमारी लाइफ में मैटर करती हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ मैं एक बोलना चाहूंगी रेवा जी की एक बार स्टूडियो नंबर देना कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो हमारे स्टूडियो नंबर पे कॉल कर सकते हैं 5102708830। दैट्स द नंबर टू कॉल, 5102708830। अभी किसी का कॉल आ रहा था लेकिन कट गया, तो आप अगर सुन रहे हैं तो यू कैन कॉल बैक अगेन 5102708830। बात कर रही हूँ मैं रेवा कुमार, सुपर वास्तु स्पेशलिस्ट के साथ। एंड रेवा जी यहाँ पर बात कर रहे हैं आज कमेंटमेंट्स के बारे में। आपके कोई भी क्वेश्चन वास्तु से रिलेटेड है तो हमारे पास बहुत ही क्विकली जो है 9 बजे वास्तु जीपीएस खत्म हो जाता है, तो फटाफट से कॉल करिए। हाँ जी रेवा जी। नेक्स्ट मैं ये कहना चाह रही हूँ क्योंकि ये फेस्टिवल का टाइम स्टार्ट हो ही चुका है, जहाँ पे हम लोग आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे कि अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स हम कैसे घर में पॉजिटिव वाइब्स लेकर आ सकते हैं, पॉजिटिव एनर्जी लेकर आते हैं, ताकि वो हमारे को लाइफ में हेल्प करें। दीज आर द वेरी सिंपल थिंग्स विच आई वाज डिस्कसिंग। साथ ही साथ जैसे मैंने अभी घर की पॉजिटिव एनर्जी के लिए बात किया है, तो अब मैं बात बताना चाहूंगी कि ऑफिस के भी टेम्परामेंट के लिए, क्योंकि ऑफिस में बहुत बार कई बार ऐसा हो जाता है कि बेवजह की पॉलिटिक्स में आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, सोचते हैं कि कहीं ना कहीं वी वर डूइंग गुड, लेकिन बैठे बैठे कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई ना कोई स्ट्रेस आ जाता है, या आपका बॉस के साथ में कहीं पे टेम्परामेंट ठीक नहीं चल रहा। तो अगर वर्क प्लेस पे अगर ऐसी कुछ पॉलिटिक्स आ जाती हैं या ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पॉलिटिक्स हैं, तो उसको आप बिल्कुल रेक्टिफाई कर सकते हैं बाय फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स। और उसके लिए है कुछ चीजें माइंड में रखनी, बेसिक्स आप माइंड में रखिए कि जैसे कि आप ऑर्गेनाइज योर टेबल, हमेशा याद करिए डीक्लटर एंड ऑर्गेनाइज। जितना आपका टेबल ऑर्गेनाइज होगा उतना ही आप इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकेंगे। यू कैन इंक्रीज योर इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, क्रिएटिविटी को इनहेंस कर सकते हैं, सक्सेस पा सकते हैं। यू कैन रिड्यूस योर स्ट्रेस ऑल्सो और यू विल फील मोर रिलैक्स एंड पीसफुल। इवन टू गिव यू हैव टू गिव अ स्पेस टू योर न्यू प्रोजेक्ट्स। जितना भी अगर आप सोचते हैं कि आप नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, तो कभी भी अपनी पेंसिल को याद रखिए। लिसनर्स प्लीज फॉलो इट। मैं ये आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आई एम नॉट पोजिंग माई सेल्फ टू यू गाइज, लेकिन मैं एक एडवाइस जरूर देना चाहती हूँ जो मेरी जिंदगी का तजुर्बा कहता है कि जहाँ पे आप एक पेंसिल, टूटी पेंसिल भी, जो अनशार्पन पेंसिल भी अगर आप रखेंगे या जो पेन इंक के बिना भी रखेंगे, तो आप देखिए कि आपकी कैसी प्रमोशन, आपकी ऑफिस में क्या क्या इश्यूज आते हैं आपके साथ में, आप वो जो आउटपुट देना चाहते हैं या इनपुट है उसमें से आपको हमेशा कमी रहेगी। सो यू हैव टू अरेंज इट प्रॉपरली आप अपने टेबल को अरेंज करके रखें। जो पेपर्स काम के नहीं हैं उन्हें हटाइए एंड डोंट हैव इट। खास तरह अवॉइड कीजिए। आप लोग बैठे बिठाए पेन चलाते रहते हैं, वो आपको ऑफिस पॉलिटिक्स में या बुलिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेकर आता है। कई लोगों को मैं देखती हूँ ईशा की, दे आर सिटिंग एंड दे आर टॉकिंग एंड दे आर डूइंग समथिंग विद द पेन एंड द पेंसिल ऑन द पेपर, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, चाहे वो क्रॉस करें चाहे कुछ करें। ये सब आपकी पर्सनालिटी के साथ रिलेटेड है। क्योंकि ये जो अगर आप कहेंगे कि वास्तु क्या इससे क्या रिलेटेड है, वास्तु इससे रिलेटेड है कि यू आर डूइंग समथिंग, इट मीन्स कि जो आपका अंदर की एनर्जी है वो प्रॉपर नहीं मिल रही है, कहीं ना कहीं फायर एलिमेंट आपके अंदर प्रॉब्लम लेकर आ रहा है।
और वो तब लेकर आ रहा है कि अगर आप फायर एलिमेंट से रिलेटेड एनर्जी से नहीं जुड़े हुए। बिल्कुल। सो आई थिंक रेवा जी, इसी के साथ 9 बज गए। टाइम का पता ही नहीं चलता आपसे बात करते करते इतनी सारी चीजें होती है और हमारे पास काफी सारे। लेकिन मैं नेक्स्ट वीक डेफिनेटली मैं इसको कंटिन्यू करना चाहूंगी। बिल्कुल। क्योंकि हमारा अलग अलग हम लोग सेगमेंट्स लेकर आते हैं। ट्यूसडे को स्पेशल मैं जो भी हमारे ड्राइव कर रहे होते हैं मैं उनको बोर नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि लेट देम गेट मोर पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव एनर्जी, बिकॉज दे आर ड्राइविंग टू देयर ऑफिस। और जहां पे ऑफिस में जाएंगे बहुत फ्रेश होकर जाएं, लेट देम एंजॉय देयर लाइफ। तो नेक्स्ट वीक मैं स्पेशल आपके लिए लेकर आऊंगी दैट इज रिलेटेड विथ यू कि आप अपने करियर को कैसे अकॉर्डिंग टू एस्ट्रो वास्तु ग्रो कर सकते हैं, प्लस ये जो हमारा ऑफिस पॉलिटिक्स हम कैसे उससे बाहर आ सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन जल्दी से आप अब डाउनलोड भी कर सकते हैं आपके एंड्रॉइड पे भी और अपने आईफोन पे भी। डिवाइन वास्तु ऐप कीजिए और पाइए, आप अपने आप ही पता चल जाएगा कि आपकी डायरेक्शंस कैसी हैं। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच रेवा जी फॉर टॉकिंग टू अस। मिलते हैं आपको थर्सडे के दिन। थैंक यू। Thank you, Isha. Thank you, listeners. Have a great day. God bless all of you. Thank you. And you guys keep listening Radio Zindagi. जिए जा। पहले जिंदगी ऐसी नहीं थी, पर अब सब कुछ बदल गया है। मेरा बेटा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। मेरी बहू और बच्चे बहुत खुश है। और रीतू और मैं आराम की जिंदगी जी रहे हैं। हमें जिंदगी से और क्या चाहिए? थैंक्स टू रेवा जी ऑफ डिवाइन वास्तु। Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist.